हेलो अभी, तू ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? पता नहीं यार, एक्चुअली कल तक तो सब ठीक था। इनफैक्ट रात को उनसे 3 बजे उनकी एनिवर्सरी पार्टी के बारे में बात भी हुई। आंटी बता रही थी कि सुबह 7 बजे वो उनको उठाने गई तो वो उठ ही नहीं रहे थे, और फिर 1 घंटे के बाद में जब बच्चे उठाने गए तो अभी अभी तू कुछ भी कर, बस जल्दी आ जाए यार। आंटी, बच्चे, माया, सबको तेरी बहुत जरूरत है। बस तू फटाफट से कोशिश कर और जल्दी से आ प्लीज। मेरी फ्लाइट रोम में डाइवर्ट हो गई है। अगर मैं आना भी चाहूं तो रोम से अगली फ्लाइट 2 दिन बाद है। अगर मैं यहाँ से रोम से दुबई जाता हूँ और दुबई से दिल्ली की फ्लाइट लेता हूँ तो भी मैं 29 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। व्हाट? मैं कल से पहले नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूं? अच्छा, तू इस नंबर पे अवेलेबल है ना? हाँ। सुन, मैं काम करता हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। देख, मैं जानता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, बट प्लीज अपना ख्याल रखना, एंड हो सके तो प्लीज बहुत ज्यादा मत सोचना। हाँ, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखना। मैं जितना जल्दी होता है उतना जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? ओके। ना दीदी, क्या हुआ? अविनाश आ रहा है ना? आवी की फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है रोम की तरफ। उसे यहाँ पहुंचने में कम से कम 29 घंटे लगेंगे। अरे ऐसे कैसे? अब हम क्या करेंगे? ऐसे में पोता मुखाग्नि दे सकता है। नहीं, ताने पुत्र, तू जल्दी से नील को लेकर यहाँ पर आ जा। हाँ माया बेटा, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अविनाश का वेट करने का अब कोई भी फायदा नहीं है, और वैसे भी नील भी तो इसी घर का बेटा है ना। वो किशन भाई साहब का अंतिम संस्कार कर सकता है। नहीं, नील नहीं कर सकता। वो अभी बच्चा है, और वैसे वो इतना परेशान था कि उसके दादाजी सुबह उठे नहीं। नील नहीं, वो तो परेशान है और वो संभाल नहीं सकता ना। आप लोग प्लीज, मम्मी आप समझती है ना? पर माया, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। पंचक के टाइम में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे हम किशन भाई साहब की बॉडी को 5 दिन तक नहीं रख सकते हैं। ये अच्छा नहीं है बेटा। माया देख, जो रीति रिवाज है वो तो है ही ना, वो तो करना ही होगा। मैंने तान्या को फोन कर दिया है, वो नील को लेकर बस आती ही होगी। अरे आपने क्यों किया तानिया को फोन? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? नील नहीं कर सकता ये सब। माया, अब हम अविनाश के आने का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, मगर नील नहीं कर सकता माँ, वो अभी बच्चा है। बेटे की अनुपस्थिति में पोता ही अंतिम क्रिया करता है, ये रीत है। मगर नील नहीं करेगा माँ। क्यों क्यों नहीं कर सकता नील? क्यों? माँ कोई वजह होगी ना, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। अब माया बेटा, इधर देखो। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। क्या जानती हैं? हाँ? तुम नील को किशन जी के अंतिम संस्कार करने से इसलिए रोक रही हो क्योंकि नील अविनाश का सगा बेटा नहीं है।
बेटे, माया को ये क्या हो गया है? I mean, तुम सबने देखा ना, वो नील को लेकर इतना ज्यादा जिद क्यों कर रही है? जरूर कोई परेशानी होगी, नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। नील बच्चा है ना, तो माया नहीं चाहती होगी कि उसके ऊपर कोई मेंटली या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े, इसीलिए उसने अंदर बंद कर दिया होगा उसे। तुम लोगों ने देखा नहीं बाहर सब किस तरह से जिद कर रहे थे, इसीलिए बस माया ने उसको अंदर बंद कर दिया होगा। I swear, वैसे तो माया बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत क्विक डिसीजंस लेती है। हाँ, मुझे नहीं लगता वो ऐसे ही नील को लेकर इतना इशू क्रिएट करेंगी। आई नो, क्या करें फिर? लिसन, आई से एक बार चल के देख लेते हैं। सॉरी, आंटी गई है ना, वो माँ है, वो समझाएंगी तो माया जरूर समझ जाएगी। अंकल जी की अचानक इस तरह से डेथ हो जाने से उसके सिर पे भार आ गया है, जिसकी वजह से वो बौखला रही है। विनाश भी नहीं है उसका साथ देने के लिए। वो होते तो ये सब कुछ नहीं होता यार। सीरियसली यार, ऐसे एक पल में सब कुछ बदल गया। कहाँ माया अंकल आंटी की एनिवर्सरी को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, और आज यहाँ पे ये माहौल। देव बाबू, और कितना विलंब होगा? क्रियाक्रम का समय निकलता जा रहा है। जो भी निर्णय लेना है वो तुरंत लेना पड़ेगा। जी पंडित जी, बस 2 मिनट। तान्या पुत्र, टाइम निकल रहा है, तुम एक बार जरा देख कर आओगे क्या? हाँ तानिया, एक बार देख कर आओ ना ऊपर क्या हो रहा है। अभी हमें ऐसा नहीं लगता कि सहानुभूति प्रकट करने के लिए आपको पर्सनली माया के घर जाने की कोई जरूरत है। दुख और अफसोस हमें भी है कि उसके ससुर जी का देहांत हो गया, इसलिए हम राठौर हाउस की तरफ से एक कॉन्डोलेंस लेटर भिजवा देंगे। आपका ऐसे उनके घर जाकर मिलना आपके स्टेटस और सिक्योरिटी दोनों ही हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन पीआर के हाथ कंडोलेंस लेटर भिजवाना थोड़ा इनसेंसिटिव नहीं होगा? सेंसिटिविटी की बात नहीं है बेटा, हमारा स्टेटस, हमारी मर्यादा हमें इतनी ही अनुमति देता है। पापा सही कहते थे, वक्त एक बार चले जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। वो सोना पुत्र की ना आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं सोच रही थी कि मदर केयर में उसको दाखिल करा दूं। आंटी आप बता दीजिए कितना बिल है, मैं आपको चेक दे देता हूँ। लमसम एक हफ्ते का ना 25,000 कुछ खर्चा आएगा। वो पब्लिशर है ना, उसने एक पार्टी रखा है, स्पेशली तुम्हें आने को कहा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। माया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माया मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका।